नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे थानेश्वर का वर्धन वंश, जो कि आपके यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हर्षचरित किसकी रचना है? हर्षचरित किसकी रचना है? पहला देखिएगा कालिदास, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है कल्हड़ और चौथा है बिल्हड़। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी जो हर्षचरित है वह बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। देखिएगा कालिदास की रचना का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑप्शन में है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। कालिदास की रचना कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और कल्हड़ की अगर रचना आपसे पूछ लिया जाए तो राज तरंगड़ी कल्हड़ की रचना है। और बिल्हड़ की रचना है विक्रमांक देवचरित। देखिएगा एक क्वेश्चन से 5-6 प्रकार के क्वेश्चन निकल कर आए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस रचना में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा का समावेश किया है? क्वेश्चन नंबर 2 एक बार और पढ़ते हैं। किस रचना में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा का समावेश किया है? पहला देखिएगा कादंबरी, दूसरा है हर्षचरित, तीसरा है मालविकाग्निमित्रम और चौथा है रघुवंश। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बाणभट्ट की रचना क्या है? हर्षचरित है और इसी में अपनी आत्मकथा का क्या किया है? तो समावेश किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कादंबरी किसकी रचना है जिसे संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है? कादंबरी किसकी रचना है जिसे संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है? पहला देखिएगा कालिदास, दूसरा है प्रवरसेन, तीसरा है बाणभट्ट और चौथा है रुद्रसेन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी जो कादंबरी है वो किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है? पहला देखिएगा रत्नावली, दूसरा है महानंद, महानंद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नागानंद होना चाहिए। और तीसरा है प्रियदर्शिका और चौथा है कादंबरी। और नीचे दिया गया है ऑप्शन, थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन बना दिया है, लेकिन कोई नहीं, अगर आप पक्के खिलाड़ी होंगे तो खेल जाएंगे इस क्वेश्चन पर। एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा केवल 1, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है 1, 2, 3 और 4 और चौथा है सिर्फ 4। तो इसमें से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी जो कादंबरी है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए 4 है, तो जो कादंबरी है वह किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है। बाकी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी रचना है? तो हर्ष की है। मजेदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस ग्रंथ में वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है? पहला देखिएगा हर्षचरित, दूसरा है कादंबरी, तीसरा है कथा सरित सागर और चौथा है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कथा सरित सागर में मिलती है वर्धन वंश के बारे में जानकारी। देखिएगा एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिजुकी में किसके यात्रा के विवरण के बारे में दिया गया है? पहला देखिएगा फायान, दूसरा है इत्सिंग, तीसरा है मेगास्थनीज और चौथा है ह्वेनसांग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ह्वेनसांग ने क्या लिखा था? कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सिजुकी लिखी थी और इसी में इसके यात्रा का विवरण दिया गया है। और ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और एक ह्वेनसांग क्या है? तो एक चीनी यात्री है। और फायान क्या है? ये भी एक चीनी यात्री है। और फायान आया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। और इसने क्या लिखा? फोक्यूकी लिखा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस लेखों से वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है? किस लेखों से वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है? पहला है वंश खेड़ा, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है मधुबन और चौथा है एहोल। ठीक है, बाकी नीचे देखिएगा ऑप्शन दिया है। पहला में दिया है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 3 और 4, माफ़ करिएगा, तीसरा है 1 और 3 और चौथा है 1, 2 और 3।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी 1, 2 और 3 यानी वंश खेड़ा में और मधुबन में जानकारी मिलती है वर्धन वंश के बारे में। बाकी एहोल लेख कहाँ से है तो पुलकेशिन द्वितीय के समय का है या एहोल लेख। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। हर्ष के पिता का क्या नाम था? छोटा सा क्वेश्चन है। पहला देखिएगा राज्यवर्धन, दूसरा है भांडी, तीसरा है दिवाकर सेन और चौथा है प्रभाकर वर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी हर्ष के जो पिता थे वो कौन थे तो प्रभाकर वर्धन थे और हर्ष का भाई कौन था? बड़ा भाई राज्यवर्धन था और यह मामा का लड़का था वो कौन था? भांडी था या भंडी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद कौन वर्धन राजवंश का शासक बना? पहला देखिएगा प्रभाकर वर्धन, दूसरा है हर्ष, तीसरा है दिवाकर और चौथा है भंडी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी राजा कौन बना था? राज्यवर्धन बना था और इसकी हत्या हो जाने के बाद से हर्ष क्या बना था यानी हर्षवर्धन शासक बना था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। वेनसांग के अनुसार हर्ष कहाँ की गद्दी पर नहीं बैठना चाहता था? पहला देखिएगा कन्नौज, दूसरा है थानेश्वर, तीसरा है पिंडाकर और चौथा है पुंडनगर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी हर्ष वेनसांग के अनुसार हर्ष जो कन्नौज की गद्दी पर नहीं बैठना चाहता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में किसका आगमन सुमेलित है? पहला देखिएगा हर्ष माफ़ करिएगा सुमेलित नहीं है। जहाँ सुमेलित नहीं वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको क्या बनाता है? काफ़ी टफ बना देता है। अब इसमें कहने का मतलब आपको तीनों याद होना चाहिए। तीनों अगर याद नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे। देखिएगा हर्ष, इसके आगे दिया है वेनसांग, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य फाहियान ऊपर बताए थे आपको, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम मेगास्थनीज और चौथा है कनिष्ठ और इसके आगे दिया है हेलियोडोरस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी जो हेलियोडोरस है वो भागभद्र के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? शुंग वंश के 9वें शासक या शुंग वंश का कौन सा शासक है तो 9वां शासक है और इसी के दरबार में कौन आया था तो हेलियोडोरस आया था और विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा या और इसी के समय क्या आएगा? मेगास्थनीज आया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। हर्ष उसे कहाँ ले गया? पहला देखिएगा पुंडनर, दूसरा है कन्नौज, तीसरा है बंगाल और चौथा है बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी लेकिन हर्ष उसे कहाँ पे ले गया तो कन्नौज लेकर गया था। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। वेनसांग के अनुसार हर्ष कितने वर्षों तक युद्ध किया? पहला देखिएगा 10 साल, दूसरा है 16 साल, तीसरा है 6 साल और चौथा है आजीवन। तो आजीवन तो कभी इसका राइट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी 6 साल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। हर्ष के समय बल्लभी का शासक कौन था? पहला देखिएगा ध्रुवसेन द्वितीय, दूसरा है ध्रुवसेन प्रथम, तीसरा है द्रुपद और चौथा है दिवाकर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ध्रुवसेन द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 15 नोट लगा लेंगे इसके आगे और याद भी कर लेंगे। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पहला है नर्मदा, दूसरा है सोन, तीसरा है कावेरी और चौथा है ताप्ती नदी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष को पराजय की सामना करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय को किस पर विजय बताती है? पहला देखिएगा राज्यवर्धन, दूसरा है प्रभाकर वर्धन, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा है नरवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी हर्षवर्धन के विषय में और एक क्वेश्चन को हम ऊपर ही बता चुके थे आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। एहोल अभिलेखों में हर्ष की किस सेना का उल्लेख है? पहला देखिएगा हाथी, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है पैदल और चौथा है रथ सेना।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी हाथी का उल्लेख है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। कामरूप का कौन शासक हर्ष का मित्र था? कामरूप दोस्तों, और इसका आधुनिक नाम क्या है? तो असम है। अगर आपसे कहीं पूछ दे तो याद रखेंगे, ये देखिएगा असम। कामरूप का कौन सा शासक हर्ष का मित्र था? पहला देखिएगा शशांक, दूसरा है भास्कर वर्मा, तीसरा है रविकीर्ति होगा यहाँ पे, और चौथा है रवि वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कौन था? भास्कर वर्मा था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया है? पहला देखिएगा प्रांतपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है लोकपाल और चौथा है वेदपीठ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी लोकपाल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष के समय चाट और भाट क्या थे? पहला देखिएगा एक धार्मिक अधिकारी, दूसरा एक संगीत अधिकारी, तीसरा एक पुलिसकर्मी और चौथा एक व्यापारी अधीक्षक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक पुलिसकर्मी थे। चाट और भाट नामक 2 अधिकारी होते थे पुलिसकर्मी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे, माफ़ करिएगा 21। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है? पहला देखिएगा भाग, दूसरा है भोग, तीसरा है हृदय और चौथा है उस्र। तो बाकी नीचे देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दिया है। पहला में सिर्फ 2, दूसरा में 2 व 4, तीसरा में 1 और 4 और चौथा में 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 का मतलब भाग, भोग और हृदय, उस्र का चर्चा नहीं मिलता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। हर्ष के दरबार में आने वाले चीनी यात्री वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक निवास किया? पहला है 16 वर्ष, दूसरा है 10 वर्ष, तीसरा है 12 वर्ष और चौथा है 20 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी 16 वर्षों तक निवास किया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। हर्ष कहाँ का महामोच परिषद में सम्मिलित होता था? पहला देखिएगा थानेश्वर, दूसरा है कन्नौज, तीसरा है प्रयाग और चौथा है बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी जो हर्ष है वह महामोक्ष परिषद यानी महामोक्ष परिषद प्रयाग यानी इस समय कहाँ पे है? इलाहाबाद में क्या होता था? प्रत्येक वर्ष सम्मिलित होता था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। हर्षचरित में तुला यंत्र का उल्लेख किसके लिए किया गया है? पहला देखिएगा माप तोल के लिए, दूसरा है क्रय विक्रय के लिए, तीसरा है समय माप के लिए और चौथा है सिंचाई के साधन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी सिंचाई के साधन के लिए क्या हुआ है? तुला यंत्र का प्रयोग किया गया है हर्षचरित में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। हर्ष के नाटक प्रियदर्शिका में किस राजा का उल्लेख है? पहला देखिएगा हर्षवर्धन, दूसरा है वत्सराज और तीसरा है शशांक और चौथा है राजशेखर, माफ़ करिएगा राजेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी हर्ष के नाटक में प्रियदर्शिका में वत्सराज का उल्लेख है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को प्रश्रय दिया? मजेदार क्वेश्चन है। एक पहला देखिएगा नालंदा, दूसरा है विक्रमशिला, तीसरा है तक्षशिला और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी नालंदा विश्वविद्यालय को हर्ष ने बहुत सारे गांव दान में दिए थे, जिससे वहाँ पे खर्चा चलता था, मतलब वहाँ के विद्यार्थियों को भोजन पानी का व्यवस्था होता था। और नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पे? तो बिहार में है और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में हर्ष ने भी अध्ययन किया था शीलभद्र के निर्देशन में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन हर्ष के समय पुस्तकालय था? पहला देखिएगा रिवार कक्ष, दूसरा है धर्मगज, तीसरा है धर्म निधान और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन हर्ष के नाम का विरोधी था? पहला है शीलभद्र, दूसरा है वीरभद्र, तीसरा है शक्रादित्य और चौथा है नराश्रम। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी शीलभद्र। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 29। नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी? पहला देखिएगा हिंदू धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है शैव धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी बौद्ध धर्म। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का क्वेश्चन आपको
थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा। तो एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा कि आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, उसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप पूरा क्वेश्चन समझ पाएँ कि नहीं समझ पाएँ, और आप 29 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पहले से ही जानते थे, कमेंट करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में गुप्त वंश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।